अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना बिलावल और आप देख रहे हैं फार्म टाइम। और आज जो हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बढ़ती हुई डीएपी की कीमतें हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, या उसको कम करें और या हम उसका कोई नेमल बदल दे सकें अपने व्यूवर्स को। तो हम डीएपी की कीमत को ख़ुद तो कम कर नहीं सकते, लेकिन हम ये आपको दावा कर सकते हैं कि हम एक बोरी डीएपी के साथ जो है 3 एकड़ की खाद खुद से तैयार कर सकेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है राना सारिब, जिनका आपने फार्म देखा हुआ है, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम भाई, जो कि कनाडा से आए हैं और ये नॉलेज रखते हैं एग्रीकल्चर का काफ़ी। तो हम पहले बढ़ते हैं सारिब की तरफ और इनसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना सारिब जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, इसमें मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम है, डीएपी का नेमल बदल दिया तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसा दिया है कि जितना मुझे फ़ायदा हुआ है ना इससे, तो मैं कहता हूँ कि लोगों को भी उतना ही ज़्यादा हो। मैंने जितना फ़ायदा उठाया है, ये तो लोग जैसे आजकल मर रहे हैं डीएपी के लिए, ये तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। जब उन्हें इसका फ़ायदा पता चलेगा कि इतना मतलब डीएपी का जो हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है कि इतना ख़र्चा है इसका, और मुश्किल से लोग उधार लेके डाल रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को जब इसका पता चलेगा कि इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है, उनका तो मैं कहता हूँ हमें दुआएं देंगे कि अगर हमारा तजर्बा अच्छा रहा है तो इंशाल्लाह ताला लोग भी इन्हीं ज़मीनों पे काम करते हैं, उनका भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। अच्छा, तो अब ऐसे है कि आपको बताते हैं कि हमें कैसे पता चला इस चीज़ का। हमें जी, जैसे कि बिलावल भाई ने बताया कि फ़हीम भाई बहुत इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, हमें इन्होंने बताया कि इसका तजर्बा करके चेक करेंगे ये कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो फ़हीम भाई, आप ज़रा बताएं हमें क्या आपने। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 2 साल पहले मैंने काश्तकारी शुरू की है, ये मेरा दूसरा साल है। जी बिल्कुल। और मैं पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसा रहा, उससे पहले मैं पाकिस्तान में ही था। तो मैं आया यहाँ पे, तो मुझे जब पता चला, तो पहला साल जो मेरा था उस वक्त फास्फोरस जो कि डीएपी आपका जो सारे जैसे लोग कह रहे थे, तो मैं भी वही सुनी सुनाई बात पे मैंने भी अमल किया, और मैंने उस साल 3600 रुपये की एक बोरी मैंने ख़रीद की। अच्छा। वो बोरी बढ़ते बढ़ते इस वक्त 13,000 14,000 रुपये ये पे बात सेल हुई। 2 साल पहले 2020 की, जी 2020 में। फिर मुझे हुआ कि क्या वजह है कि मैंने कपास काश की, और मैंने उसको एज़ पर बुक्स जो रिकमेंडेड थी डीएपी की वो मिकदार दी, मेरी वही एवरेज आई। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं उसमें से आउटपुट ले सका। फिर मुझे हुआ कि कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ में। तो मैंने इस पर पढ़ना शुरू किया और कुछ वीडियोस देखी, बाहर की वीडियोस देखी। तो फिर अंदाज़ा हुआ कि हमें पीएच का मसला है। उसमें तज्ज़िया कराया गया ज़मीन का, तो हमें पता चला कि ज़मीनों के पीएच तो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है। हम ज़िला भावल नगर के एक कह लें कि छोटे से नवाही इलाके में, तो हमें पता लगा हमारी ज़मीनों का तो पीएच काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर मुझे हुआ कि अगर पीएच ज़्यादा है तो हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, पीएच को उर्फ़ आम में बुखार भी कहा जाता है, ज़मीन का बुखार। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ज़मीन का बुखार ज़्यादा है तो पौधा उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, जो भी आप फर्टिलाइज़र उसको दे रहे हैं, जो भी उसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कॉपर, जिंक, कोई भी चीज़ है, वो पौधा आपका अपटेक नहीं करता। वो उसको अपटेक करवाने के लिए हमें आइडियल पीएच लेवल में उसको लेकर आना पड़ता है। अब डीएपी के ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। डीएपी का जो पीएच लेवल है वो ख़ुद से 8 से 8.5 के दरमियान फॉल करता है, और वो असासी है खाद। हमारी ऑलरेडी ज़मीनें 8 पे फॉल कर रही थी, या 7+ में हम लोग, बल्कि कुछ एरियाज़ तो 9 पे भी जाते हैं। तो अगर हम उसमें डीएपी डाल रहे हैं, वो तो उल्टा उसको असासी कर रही है। हमें चाहिए थी तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करना, लेकिन मैंने भी वो पहले साल भेड़ चाल फॉलो की, और मैंने कह लें कि एवरेज जो थी वो मैंने फसल उसमें से मंगवाया था मेरे ख्याल में। जी मैंने उसका क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से मैं ख़ुद भी डर रहा था, जिसे गंदम का तेज़ाब कहते हैं। तो मैंने पहला साल गंदम के ऊपर, उसके बाद गंदम के ऊपर मैंने फास्फोरिक एसिड, मैंने फूड ग्रेड 85% ताइवान की प्रोडक्ट थी, वो मैंने मंगवाई। उस वक्त उसकी प्राइस 18,900 रुपये थी, वो जो कि अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, 30,000 के करीब चल रही। जो असल फास्फोरिक एसिड है, फूड ग्रेड, वो मैंने मंगवाया।
वो मैंने इस्तेमाल किया। उसमें हमारे से गलती हो गई कि हमने सिर्फ फास्फोरिक एसिड देना था, लेकिन हमसे डीएपी का चट्टा भी हो गया उस पर। अच्छा। तो जिसकी वजह से मुझे उसके रिज़ल्ट्स का पता नहीं चला, लेकिन जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा फास्फोरस ज़मीन में गया होगा। तो अब हो क्या रहा है कि कीमतें तो बहुत बढ़ गई, अब रिज़ल्ट्स भी नहीं आ रहे डीएपी के। तो मैंने फिर सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इसको छुटकारा मिले। छुटकारा तो नहीं मिल सकता, खैर वो तो हम छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। जो चीपेस्ट सोर्स है उसको हम कैसे, फिर मैंने आप दोस्तों से भी डिस्कशन की और हमने सल्फ्यूरिक एसिड बाय किया। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने फिर डीएपी में ऐड किया और जिससे कि हमने फास्फोरिक एसिड बना के और हमने फ्लड किया अपने खेतों में। और ये बात है उस वक्त की जब हम कपास की जो है बिजाई कर दोबारा से यानी कि 2021 की जो हमारी कपास थी उसकी हम बिजाई कर रहे थे। तो यकीन करें कि आपके इस तजर्बे ने हमें इतना फ़ायदा दिया ना कि मैं लेने जा रहा था डीएपी, ऐसी रात को मैंने आपसे बात की है, ठीक है, वहीं से मुझे ये पॉइंट मिला है जो आपने मेरे साथ शेयर किया था। तो रात को मेरा डीएपी तकरीबन लेने जानी थी 50 एकड़ की, मतलब 50 बोरियाँ, ठीक है। वो मैंने फिर तकरीबन तब 6 लाख रुपए मेरे ख्याल, हाँ, जब मैं दोबारा लेने जा रहा था तब डीएपी की कीमत कोई 9,000 से 9500 रुपये तक थी, ठीक है। अब आगे आप खुद देख सकते हैं कि कितना रेट मतलब कितने पैसे बन रहे थे उसके। तो मैं फिर जाके लेके आया था 50 की जगह सिर्फ और सिर्फ 15 बोरियाँ। हाँ, तो अब आप इसे अंदाज़ा कर लें। और रिजल्ट्स आपको क्या आए उसके? रिजल्ट्स माशाल्लाह वही जो एक बोरी डीएपी डाल ली थी उससे भी ज़्यादा बेस्ट। हाँ। क्योंकि ये बात भी आपने बताई हमें साथ कि जो आप डीएपी डाल रहे हैं, ठीक वो तो फिक्स हो रही है, वो तो वैसे ही फिक्स हो रही है। तो मज़े की बात इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का, ठीक है। लोगों की कहने पे चल रहे थे, हाँ जी डीएपी डाल, मैंने खुद उसी चीज़ को फॉलो किया, फसल को ऐसे हो जाएगा, डीएपी डाल देंगे ऐसे हो जाएगा। डीएपी के अलावा तो आप फसल उगा ही नहीं सकते। तो एक सोर्स है राना साहब, एक सोर्स है फास्फोरस, बाकी पौधे को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बिल्कुल, जिसमें नाइट्रोजन है, बाकी अब कॉपर है, मैग्नीशियम, लातादाद चीज़ें। अब वो पड़ी हुई हैं हमारे पास, लेकिन हमारा पौधा उसको अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पीएच है। अगर आप सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड भी फ्लड कर देंगे, तो जो आपकी ज़मीन में पड़ी हुई खाद है ना, पुरानी डली हुई खाद भी है, जो उसके अंदर चीज़ें वो भी आपके पौधे को लग जाएगी। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम कहते हैं कि आली डालें ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो रूढ़ी होती है गोबर और उस चीज़ को, हम उसको गोबर ज़रूर डाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिलता उस तरह से गोबर का? उसकी वजह यही है, हमारा पीएच बहुत है, गोबर भी डलता है तो वो दोबारा कह लें कि फिक्स होने की तरफ चला जाता है, यानी कि जब रिजल्ट नहीं आता, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा उस तरह से। वो ज़मीन के अंदर वो एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाता जो कि पौधा उसे अब्जॉर्ब कर सके। हाँ, और हमारे पास यहाँ पे वही भेड़ चाल चल रही है, वो तो चले पा दे, हाँ तो काम पूरा होगा, वो हो जाएगा। लेकिन हमें एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ आप लोगों को कि ये सिर्फ पीएच शॉक देगी 15 दिन के लिए। अच्छा जी। हमारे पास टाइम सिर्फ कह लें कि 15 दिन का होगा, जिसके अंदर हम पौधे को बेस्ट इन्वायरमेंट देंगे और वो खाद अपटेक करेगा। 15 से 20 दिन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के ज़मीन का पीएच एग्जैक्टली क्या है। सबसे बेहतर तो ये है कि सर आप पहले सबसे अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं। मुफ्त होता है, कहीं उसके पैसे नहीं है, आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको आपका पीएच लेवल क्या है और आपको कौन सी खादें इस्तेमाल करनी। तो हमें ख़ुसूसन इस दौर में, जबकि एक तो महंगाई है और दूसरा हमें तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हम क्यों ना अपनी तज्ज़िया चेक करवा के और प्रॉपर खादें अपनी ज़मीनों को दें। फिर भाई यहाँ पे लोगों को सबसे मुश्किल लगता है ये है कि हम सारे काम कर लेने हैं, साल पूरा मेहनत करते हैं अपनी ज़मीन पर, सब कुछ करते हैं, अब ज़मीन से बस मट्टी उठा के नहीं लेके जाने कि हम ज़मीन चेक कैसे करवाएं। बस वही जो एक अपनी भेड़ चाल में लगे हुए हैं उससे बाहर आना मुश्किल है। बाहर आना मुश्किल है। अच्छा, फिर सॉरी मैं आपकी बात कता कलामी माफ़, मैं मुझे फिर ये लोगों ने क्वेश्चन किए कि जी आपकी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ज़मीन में फ्लड करेंगे उस ज़मीन के, तो जी आप ऐसी की तैसी फेर देंगे। ये मुझे बड़ा कहा लोगों ने कि ये तो आप बस पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा डाल रहे हैं, बाद में ज़मीन के पल्ले कुछ नहीं रहना। हाँ, वो ये मुझे भी आया। एक तो जो मिकदार है ना उसकी, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड, उसकी मिकदार हमको इतनी ज़्यादा नहीं डाल रहे
हम 14 लीटर मैक्सिमम उसके अंदर हम डालते डाल रहे हैं, हैं, ठीक है, एक दफ़ा में जब हम दे रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। जो रिकमेंडेड है, आप लोग जा सकते हैं 50 लीटर तक भी एक डोज आप एक पानी में दे सकते हैं। ठीक। 50 एकड़ के अंदर हम सिर्फ 14 किलो दे रहे हैं, 14 लीटर दे रहे हैं। 14 किलो और लीटर में इसमें फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। डबल का फ़र्क है। वो मेरे ख्याल 1 किलो 800 ग्राम तक का है जी ऐसे ही 20 है। लीटर में, बिल्कुल। हाँ जी, तो हम 14 लीटर सिर्फ उसके अंदर दे रहे हैं, जिसका हम बिल्कुल भी कह लें कि ना होने के बराबर उसके और अंदर, हम ये डायरेक्ट नहीं दे रहे, हम उसको उसको उसकी न्यूट्रलाइज शक्ल बदल करके दे रहे हम हैं। उसको उसकी शक्ल बदल के हम उसको फिर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो ये कहता है कि जी ज़मीन में से आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, हाँ जी। आप मुझे ये बताएं, कोई भी फसल है, जी, अब सल्फ़र का उस पर इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। वो पानी के साथ मिलके क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। जी, आप एलिमेंटल सल्फ़र डालते हैं, एलिमेंटल सल्फ़र जब आपकी ज़मीन में पड़ी रहती है, उसको अरसा बहुत ज़्यादा लगता है पीएच रिड्यूस करने की या सल्फ्यूरिक एसिड बनने का, कि वो बैक्टीरिया उसके साथ जाता है, वो उसको मॉइस्ट करता है, मॉइस्चर देता है, जिससे कि वो H2SO4 बन जाता है। जब हम बाकी की सल्फ़र दे रहे हैं, ये सिर्फ ये है कि ये दुनिया में इस्तेमाल इस वजह से नहीं हो रही कि ये ख़तरनाक है और थोड़ा सा मुश्किल है काफ़ी इसको हो जाता है बिल्कुल, हैंडल करना, लेकिन लेकिन अब हमें जितनी तो मुश्किल मुश्किलात एक दफ़ा हमें, ही हाँ, हुई थी, बाद में बंदे को तरीका वो तरीका आ जाता है और बंदा एहतियात करके करे, इजीली हो जी। जाता है सारा और काम। आप एक दिन पहले, जिस दिन आपने ये लगाना, एक दिन पहले भी प्रेप कर लेंगे, अपनी ये चीज़ें तैयार करके रख लेंगे, आप लोग नेक्स्ट मॉर्निंग आप हाँ, अपनी इसके फसलों लिए को लगा एक, सकें। है कि आपने इसे कभी भी जल्दी में नहीं इस्तेमाल हाँ, ये कोशिश करनी है कि रिलैक्स होके आप रिलैक्स हो इसको गया, आप इसे पहले कर लें, या अगर ऐसा होगा कि आपका पानी लग रहा है, आप जल्दी जल्दी में इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई भी नुकसान होने का खदशा ज़रूर है, बिल्कुल क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये 1 सेकंड नहीं लेता, ये बंदे की स्किन को जला जला देता देता है। तो इसके लिए जो भी है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, जो एहतियात पूरी करनी है। एहतियात पूरी आपने करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतनी हम बचत हो रही हो ना, इतनी बचत, फिर बंदा जी। अपनी एहतियात करके हाँ, सारे काम कर सकता है। वो तो मैंने बता दिया कि कहाँ पे आपने 1 बोरी डालनी है, कहाँ पे 1 बोरी बिल्कुल। उठा के आप तकरीबन कम से कम भी 4 एकड़ को डाल रहे हैं। 3 एकड़ 4 3 एकड़ तो मतलब ये अब आराम आपकी से डाल चॉइस रहे है। हैं। मैंने 15 किलो डाली थी फी एकड़ हाँ को। जी। और आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी बोरी डली होती उसमें, और आपने इससे पहले भी काश की थी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें और इसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आया? बहुत मतलब भी, जहाँ पे मैं कहता हूँ डीएपी उतने रिजल्ट नहीं मुझे दे रही थी, ठीक है, क्योंकि वो बात ही बाद में पता चली है, यहाँ पे पता ही नहीं है किसी को कि उतना तो हमारा पीएच लेवल है ज़मीन का 8, तो ठीक है, डीएपी का भी 8 है, तो वो जाके फिक्स हो रही, लग ही नहीं रही। सर डीएपी तो चले महंगी चीज़ है, हाँ मैं जी। नाइट्रोजन जो आपकी यूरिया खाद है, हाँ जी, अगर आपकी यूरिया खाद भी पीएच ज़मीन का ज़्यादा है, आप 50 किलो यूरिया डाल रहे हैं ना, तो उसमें से 15% या 20% उसमें से सिर्फ लग रही है। उसकी वजह क्या है? पौधे का अपना इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा, बिल्कुल, उसका माहौल ही नहीं हमने उसको वो दिया हुआ जिसपे कि वो आपको बेहतर रिजल्ट दे सके। तो हमारी ज़िया बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ज़्यादा है और फ़ायदा तो कोशिश मेरी यही थी कि हम लोग कंट्रोल करें जो ज़िया हो रहा है इन चीज़ों का, और अपनी जेब पर भी हमारे इस पर बोझ पड़ता। बिल्कुल। और यकीन करें वाकई ये कंट्रोल हुए हैं और फ़ायदा बढ़ा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हाँ, फ़ायदा ज़ाहिर सी बात है, वो एक तो फसल आपकी बेहतर हुई है। इस वक्त हम तकरीबन 70 एकड़ के करीब हमारे जो मेरे आप लोगों को मिला के सबको, हम 70 एकड़ हमने ये इस्तेमाल किया है। नहीं, मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा तकरीबन बन रहे हैं, ये तो कम से कम मैं बता रहा हूँ कि हमने जो खुद एक्सपेरिमेंट खुद अपने हाथों से किया है, तो 70 एकड़ पे तो हमने किया है, और 70 एकड़ के बाद उसके हमने करने के बाद हमने मकई भी लगाई। लेकिन ये इस्तेमाल करने की हमें एक जो खुशी भी हुई है कि जिन लोगों ने, जैसा कि आप सबको भी पता है कि इस दफ़ा बारिशें मामूल से बहुत ही ज़्यादा हुई हैं, तो कपास वो बारिश की वजह से तबाह हो गई थी लोगों की, और अल्लाह का शुक्र है मेरी कपास जो है वो बाकियों से बेहतर रही है। मैंने उसके अंदर ये भी डाला था, और बाकी कोई अल्लाह की कुदरत है। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो खर्चा आया था ना उसके ऊपर खादों का, वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार था टोटल खादों का। तो अगर जो हमारे जिन एकड़ों में कपास नहीं भी हुई ना, हमें उतना दुख नहीं हुआ कि हमने 10,000 की या 12,000 की DAP डाली। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात बिलावल साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। बेहतर ये है कि सस्ते अपनी कॉस्ट जितनी कम कर सकें वो कॉस्ट कम करें, और अपने आप को कह लें कि प्रॉफिट आप ज़्यादा बनाएंगे, ज़ाहिर बात है।
बाकी तो आगे कह लें कि फसल होना ना होना जैसे है वो अल्लाह ताला के हाथ में। सबसे ज़्यादा बचत तो हम लोगों ने शुरू में ही कर ली ना, जहाँ पे लोग आके तकरीबन को डेढ़ बोरी भी डालते हैं लोग। मैंने 1.5 बोरी डाली, मैंने गंदम को 1.5 बोरी ही डाली, उसके बाद 1.5 बोरी DAP की डाल के भी मेरी वही प्रोडक्शन एवरेज आई जिसने 1 बोरी डाली हुई थी या आधी बोरी डाली हुई थी। तो अब हिसाब यहाँ पे लगा लें कि 1.5 बोरी तकरीबन 15,000 रुपया। ठीक सर, है, मैं उस वक्त इसी वजह से तो परेशान हुआ कि पहले भी मैंने इतनी डाली इसमें, फिर भी मैंने इतनी, और मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करवाया ऊपर, यानी कि मेरे तकरीबन जो गंदम के ऊपर था ना वो 6 के करीब मैंने फोलियर स्प्रे करवाए, और जो कि बेहतरीन सोर्स से थे और बेहतरीन कह लेंगे तरीके से किया, लेकिन मेरी एवरेज बस दरमियानी एवरेज। और इसके अंदर हम हाइड्रोपोनिक भी एक खाद लेंगे, वो हम हाइड्रोपोनिक हमने यूज़ किया, हाइड्रोपोनिक बड़ी अच्छी थी। बिल्कुल ऐसे तो मैं बता रहा हूँ कि उसको हमने फोलियर में हमने यूज़ किया। बिल्कुल, लेकिन असल जो जड़ थी इस चीज़ की वो थी कि हमारी ज़मीन का pH इतना हाई था कि हमारी ज़मीन को हम सोना भी डाल देना इस वक्त, हाँ जी, तो वो भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अच्छा फ़हीम भाई, ये जो छोटी फसलें आप बता रहे थे, छोटी फसलें हैं जो जैसे लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, इनके लिए स्ट्रॉबेरी में सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रॉबेरी का जो pH है ना, वो जो भी बेरीज हैं उनका 4 से लेके 6 तक आइडियल pH है पौधे का, pH होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर तो लोग ये यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही है, वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड, वो pH कम करने के लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कम होगा उसके बाद आप कुछ भी दे रहे हैं तो वो अवेलेबल है पौधे को, हर पानी पे, पौधे को लग रहा है, हर पानी पे लोग सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं। अच्छा फ़हीम भाई, अगर कोई बंदा चाहे कि वो लंबे अरसे के लिए अपने pH को कंट्रोल कर सके, उसके मुतालिक भी आप कोई मालूमात दें। सर, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है एलिमेंटल सल्फ़र। जी, आपको एलिमेंटल सल्फ़र ऐड करनी पड़ेगी अपनी ज़मीन में, जिसका टाइम पीरियड तकरीबन 4 साल लग जाते हैं। अच्छा, और वो आपके कह लें कि ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके ज़मीन में बैक्टीरिया कितने हैं, और आपका जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं, वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे कि वो आपकी ज़मीन में कितने ज़्यादा हैं, तो वो आप जितने ज़्यादा होंगे उतना जल्दी वो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जनरली वो आम तौर पर वो 4 साल लग जाते हैं कि ज़मीन का pH वो नीचे की तरफ लेकर आएगा। ये सल्फ़र अवेलेबल है पाकिस्तान? हाँ जी बिल्कुल, एलिमेंटल सल्फ़र है और महंगी है। अच्छा, महंगी है, और वो आपको फिर हर दफ़ा हर साल अपनी ज़मीन में उसको ऐड करना पड़ेगा। उसका पूरा एक प्रोसेस है, वो हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे कि कैसे उसको करना है। लेकिन जो फौरी तौर पे अगर आप कहें कि कमर्शियल बुनियादों पे हमने जो काम करना है उसमें यही चीज़ आती है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें। अच्छा। और फास्फोरिक एसिड भी ऐड किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, फास्फोरिक एसिड भी उतना ही बेहतर है, लेकिन फास्फोरिक एसिड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन गई हुई है अब, क्योंकि किसान आया फास्फोरिक एसिड की तरफ, तो वो हमारे यहाँ आपको पता है कि जिस चीज़ की भेड़ चाल हो उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो वो कीमत बढ़ गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो हमारी पहुँच से दूर हो गए। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा है कि जो फास्फोरिक एसिड है उसका pH जो है वो 7 है, क्योंकि वो फूड ग्रेड में आ रहा है, वो फूड ग्रेड में आ रहा है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो 7 से कम नहीं करेगा आपका, वो 7 से कम नहीं करेगा, वो शॉक में नहीं लेकर आएगा। हाँ, वो लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो आपका न्यूट्रल की तरफ लेकर आएगा। लेकिन हमारी ज़मीनों को तो शॉक की ज़रूरत है ना, वो तो चलें करने के लिए देखें आइडियल, हाँ वो आइडियल इन्वायरमेंट में लेकर आना है, और वो टेम्परेरी है, लेकिन हमें उतनी ही देर में हम अपने आप पौधे को ग्रो करवा लेते हैं। अच्छा फिर भाई, मुझे बात याद आई, वो आपने बैक्टीरिया वाली बात की, मैं लगा रहा था, डाल रहा था अपने ना कपास को ही, तो वो मुझे आके कहते कि ना जनाब आप, जैसे मैंने बताया आपको कि ये पहली और आखिरी दफ़ा डाल रहे हैं, ये तो आपकी ज़मीन के बैक्टीरिया ख़त्म कर देंगे सारा। ठीक है, तो मैंने उससे कहा यार ऐसे नहीं है कि अभी आप अपनी ज़मीन का दोबारा जाके तज्जिया करवा लें, और आप देख लें कि आपके उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में कितने, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी आप खुद भी यूज़ कर रहे हैं भाई, सल्फ़र की फॉर्म में आप डालते नहीं खातों, हाँ सारे डालते हैं, तो बस फिर वही चीज़ है ये भी। हमने उसका एक चीप सोर्स ढूंढ लिया है, हाँ जी, हाँ जी, जो कि ज़रा ख़तरनाक, थोड़ा नहीं काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन उसकी हैंडलिंग आसान करनी है, और अगर आप बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर लें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे।
मकसद सिर्फ ये है कि हमने कॉस्ट कम करनी है, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, वो प्रोडक्शन चले, मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, उतनी आ जाए जितनी हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगा के भी आ जाए तो हमें बेनिफिट है। हाँ, अगर आप इसकी फ्लडिंग, जैसे अब हम मकई में ये ट्राई कर रहे हैं, हमने इसको ट्रेंचेस बना लिए, हमने फास्फोरस जो है वो हमने ट्रेंचेस 3 ट्रेंचेस में मकई को दिए। अच्छा, मकई के अंदर हमने कि अगर वो 3 महीने की फसल है ना, तो हमने उसको हर महीने फास्फोरस की डोज समझ लें दी। हमने उसको ऐसे फास्फोरस दी, और अगर आप बल्कि आप अगर विजिट हो तो आप जाके देखें, मैंने किया है बहुत माशाल्लाह, वो उसका कलर ही बता रहा है। उससे पहले वहाँ कपास लगी हुई थी, देखें उससे पहले वहीं पे कपास लगी हुई थी। अगर हमने उसमें यही चीज़ यूज़ किया था। जो आप वाली बात है कि अगर इसमें आइंदा कुछ नहीं होना तो वहाँ इतनी बड़ी मकई नहीं खड़ी होती। और यकीन करें उसका कलर इतना डार्क हुआ है ना, बहुत लश ग्रीन हुआ। हाँ, वो कह लें कि हमारे वहाँ पे भी लोग ये कहते हैं कि जी अब हम आम यूरिया का चट्टा देते हैं, वो मज़ा नहीं आता जो इस तरह से करने से आता है। जाहिर सी बात है, वो आप उसका पीएच कम करके, तो जब आप उसको पुरानी पड़ी हुई है वो भी अवेलेबल हुई है, और वो उसने सारी उठा के फसल को लगा चलें जी, आज की जो मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू है वो काफ़ी है यूट्यूब के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाए तो लोग नहीं देखते फिर जी। तो इंशाल्लाह जो है हम आपको अगली वीडियो में जो हम फास्फोरिक एसिड है वो बना के दिखाएंगे DAP के साथ, और हम उसके अंदर यूरिया भी ऐड करते हैं, और आप अगर चाहें तो सल्फ़र वगैरह भी ऐड। सल्फ़र नहीं ऐड कर सकते आप। अच्छा, सल्फ़र तो ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड है। आप उसके अंदर बाकी भी खादें डाल सकते हैं, जो भी SOP पोटाश भी डाल सकते हैं, आप सब चीज़ें डाल सकते हैं, उसको कुछ नहीं होता। उसके अंदर वो चीज़ें ऐड करें आप, और करके फ्लड इंशाल्लाह आपको हम जो है वो वीडियो बना के दिखाएंगे कि उसे हम किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से उसकी फ्लडिंग की जाती है, और जो है उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं ये भी हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।